Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not the hot review. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन। बहुत हॉट है, बहुत हीट है, बहुत गर्मी है। हॉट है बहुत। बहुत हॉट है। मुझे लगता है मुझे उनका असर हो गया है। किनका? इरसा गजल का। जलेबी जी देख देख के ना। कैसी हैं आप ना? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल खैरियत से हैं? खैरियत कैसा जा रहा है रमजान आपका? रमजान अच्छा जा रहा है, मगर कुछ कंफ्यूजन है थोड़ी। क्यों? मेरे जहन में चल रही। क्या क्या? बस एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से हमारा ख्याल था पिछले साल के अब तक कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बदल गए होंगे, बट अभी फिर नोटिफिकेशन आई है कि जी इंटरसिटी ट्रैवल भी मना है, काइंड ऑफ अ सेमी लॉकडाउन, रेस्टोरेंट्स एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड फॉर अ वीक अराउंड ईद. Again, I can't go to Lahore for Eid and spend it with my parents, so all of this is very depressing. I am also very frustrated because despite wanting to get vaccinated and despite willing to pay money to get vaccinated, I can't get vaccinated. And this is quite worrisome because हमारे अगर आप देखें दुनिया के जो बाकी जो डेवलप मुल्क हैं वहाँ पे तो उनकी बहुत हद तक पॉपुलेशन, मेरे जो दोस्त अमेरिका में कनाडा में रह रहे हैं उन लोगों ने तो अपनी वैक्सीनेशन करा भी ली हैं सबने माशाल्लाह, जो कि बड़ी अच्छी बात है. यहाँ पे ये भी नहीं कि हमें कोई उम्मीद हो. अब जैसे अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने 40+ को खोला है, सुना था कि ईद पे वो खोलेंगे, बट अगेन जो वैक्सीन्स पाकिस्तान में लग रही हैं, नॉट टू साउंड कंट्रोवर्शियल, बट अमेरिका में और जो यूरोप में जो ममालिक हैं वहाँ पे जो वैक्सीन्स लग रही हैं एटलीस्ट उसकी बेसिस पे वो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर पा रहे हैं. बिकॉज बहुत सारे ममालिक ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं और उन्होंने जो वो लिस्ट में वैक्सीन्स के नाम रखे हैं. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी वैक्सीन नहीं मिल रही. स्पुतनिक है उस पे, स्पुतनिक नहीं है अभी तक, नहीं नंबर 4 इट्स अंडर ऑब्जर्वेशन, अप्रूव नहीं हुई, अभी तक अप्रूव नहीं हुई. और चाइना वाली तो अभी शायद वो कंसिडर भी नहीं कर रहे अप्रूवल के लिए. तो इट इज इवन अ लार्जर कंसर्न आल्सो कि चले एक तो ये कि पहले आपको वैक्सीन मिले, आपको ये वो सिक्योरिटी, थोड़ी सी आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आप प्रोटेक्शन फील करें कि यार कि मुझे वैक्सीन लग गई है, पहले तो वो चीज़ है. फिर अगले मरहले में जैसे आप कह रही हैं कि विद इन पाकिस्तान आप ट्रैवल कर पाएं. फिर तीसरे मरहले में कि आप मतलब इंटरनेशनली सोच सकें कि यार कि हम कहीं जाना है, जरूर काम से भी जाना पड़ सकता है. तो ये एक बड़ा लंबी मुझे आगे एक लग रही है कि ये बहुत एक लंबी रोड है एंड देयर इज नो एंड इन साइट अनफॉर्चुनेटली, व्हिच इज व्हाट मेक्स इट रियली डिप्रेसिंग. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो अल्लाह करे रमजान की बड़ी रातें भी आ रही हैं. सुना था कि ईद के बाद सब लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल रहे हैं. जी मैंने भी यही सुना था, बट अगेन वो जो खोल रहे हैं वो कौन सी वैक्सीन है? वो तो साइनोफार्म ही है. साइनोफार्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो इंपोर्ट कर रहा है चाइना से वैक्सीन, वो उनकी कैंसिनो भी इंपोर्ट कर रहा है, साइनोवैक भी इंपोर्ट कर रहा है. साइनोफार्म की जो थी वो शुरू में थोड़ी एक तादाद आई थी जो कि 60+ को लगी है. टू माय नॉलेज अब जो 50+ को लग रही है वो साइनोवैक लग रही है, साइनोफार्म भी नहीं लग रही. अच्छा. तो दैट इज अगेन अनदर थिंग कि यार कि मैं अगर वैक्सीन लगा रहा हूँ तो उसकी एफिकेसी है नहीं है, कितनी है क्या नहीं है, वो एक हम कोई इस पे कोई इन्फॉर्म्ड आपको नहीं तबसरा करके दे रहे. बट दीस आर कंसर्न्स दैट अ लेमैन एब्सोल्युटली, ये लेमैन स्पेकुलेशन और कंसर्न्स है कि भाई हम लगा तो रहे हैं लेकिन इसका हमें क्या फायदा है, मुझे नहीं पता हमारी जिंदगी पे क्या असर होगा, क्योंकि हम अपने तौर पे तो रिसर्च ही कर सकते हैं ना. तो जो डेटा जिन वैक्सीन्स पे अवेलेबल है वो वैक्सीन्स पाकिस्तान में अवेलेबल है. बट हसन फॉर श्योर एक वैक्सीनेशन लगवाने से एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन तो है. बेशक आपने साइनोफार्म लगवाई हो या आपने स्पुतनिक लगवाया हो, जैसे मुझे भी लग गई है, बच्चों को भी लग गई है, अम्मी अब्बू को भी लग गई है, तो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है. अब वो रियल है कि वो फॉल्स होप है, वी डोंट नो. नहीं जी, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि वैक्सीन इज बेटर देन नो वैक्सीन. बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. तो आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप वो जरूर लगाएं जी. जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप फौरन से पहले आप उसको करें. अब अगर यहाँ पे मॉडर्ना और फाइजर ये नहीं आ रहे तो फिर हम क्या करें इसका. अब स्पुतनिक आई थी वो अब है नहीं, स्पुतनिक आई थी मैं तो पिछले एक महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है वैसे इंटरनेशनली अप्रूव हो जाएगी बिकॉज उसकी जो एफिकेसी की रेटिंग है वो बढ़ रही है ओवर टाइम. अप्रूव हो जाए, मिले भी तो हाँ ये भी है, मिले नहीं डिस्पाइट विलिंग टू पे फॉर इट, यू कांट फाइंड इट. सो दैट्स वेरी सैड. एनीवे उम्मीद करते हैं रमजान की बड़ी रातें आ रही हैं, हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह. हसन उन लोगों के लिए जो कि बीमारी पे से गुजर रहे हैं, फॉर ऑल ऑफ इंडिया and the devastation that is going through it thanks to COVID and the coronavirus. I mean, it's just that it's really tragic and haunting visuals coming out of India. मैंने भी एक वो वीडियो देखी थी where cremation हो रही है और पीछे एक्चुअली अजान की भी आवाज़ आ रही है. तो very daunting and haunting actually. अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम दुआ करते हैं अब. और
दोबारा स्ट्रेस करना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें। ईद आ रही है आगे, शॉपिंग के लिए मैंने हमारे मिनिस्टर साहब का मैंने सुना बयान, उन्होंने कहा कि जी ईद की शॉपिंग ज़रूरी है, लेकिन आप 6 बजे से पहले ईद की शॉपिंग। उससे पहले कोरोना वायरस नहीं ना आता हसन, आपको पता नहीं है आपके नहीं, ईद की शॉपिंग नहीं है इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी। अपने ईद की शॉपिंग भी ज़रूरी नहीं है, ईद की गेट टुगेदर्स भी ज़रूरी नहीं है, अफ्तार पार्टीज़ भी ज़रूरी नहीं है। और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहना चाहूँगी जिनके घर में स्टाफ मेंबर्स हैं, डोमेस्टिक स्टाफ है, प्लीज़ उनको भी इंकरेज करें और उनको हेल्प करें कि वो किस तरह रजिस्टर करके वैक्सीनेशन लगवाएं। बिल्कुल। बहुत सबके स्टाफ मेंबर्स हैं ओवर 50। मेरे जो ओवर 60 चौकीदार थे उनके मैंने उसी वक्त लगवा ली थी जिना उनको भेज के। अब जो ओवर 50 और 40s में हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, सो उनको मदद करें। ऑब्वियसली वी आर नॉट अ वेरी लिटरेट नेशन Of course. and we need to help those in बिल्कुल, need. बिकॉज you've got to remember people in the working class, Absolutely. उनको obviously इतनी in depth knowledge और understanding नहीं है कि बिल्कुल। ये process है भी क्या। जी। बड़ा थोड़ा सा आपको और मैसेज प्रोसेस करना बाय द पड़ता वे है। बहुत स्मूथ है, स्मूथ है जी। और आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं उसके बाद, तो वो मैंने सारी सुना था चीज़ें। 2 हफ्ते बाद मिलते हैं। मैंने अगले दिन अप्लाई किया नदरा में, पूरा सर्टिफिकेट था, डाउनलोडेड इट, इट्स डन। नहीं, मेरे अम्मी अब्बू का तो उसी दिन डाउनलोड होने के Exactly, लिए, हो तो गया वो था। उसी वक्त वो बिल्कुल। रियल टाइम में अपडेट हो रहा है, तो कुडोस, वो अच्छी बात है कि वो बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके बिल्कुल। के साथ हुकूमत जो मगर इतने सारे डेथ और डिस्ट्रक्शन और डिजीज़ के बीच में वही बात है कि अगर हम एक अच्छे ड्रामे देखते हैं टेलीविजन पे, फॉर एग्जांपल जो रमज़ान प्लेस चल रहे हैं, हमने इस पर बड़ी बात की कि जी होने चाहिए नहीं होने चाहिए। मैं इस वक्त तो देर वेरी वेलकम। हाँ, नहीं, एंड no टॉकिंग अबाउट देम आई एम रियली एंजॉइंग चुपके चुपके। एंड ऑफ कोर्स कल सबने इंटरव्यू भी देखा होगा साइमा चौधरी के जी, साथ। जी। साइमा अकरम चौधरी, बिकॉज साइमा चौधरी तो हमारी कैरेक्टर भी थी बारात सीरीज़ में। साइमा अकरम चौधरी ने बड़ा अच्छा बयान किया किस तरह उन्होंने लिखा और किस तरह वो कैरेक्टर्स डेवलप हुए एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि हम ये हॉट बाइट्स उस वक्त रिकॉर्ड करें जब तक ये इंटरव्यू आया नहीं, तो मैंने भी नहीं देखा अभी। मैं आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जी। बिकॉज मैं ऑनेस्टली वही बात है, चुपके चुपके को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जी। इट्स बिकम माय रिचुअल। मैं जब रात को 11 साढ़े 11 बजे जब थोड़ा अनवाइंड करने के लिए बैठता हूँ तो मैं चुपके चुपके लगाता हूँ। और मैं टीवी पे आजकल, आपने जब से मुझे सजेशन दी है, तो अब मैंने नया तरीका किया, मैं अब टीवी पे ड्रामे देखने शुरू आपने किया। बहुत अच्छा किया। आपके हसन आंखों के लिए, आंखों पे कानों के लिए बहुत, आप था। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपकी आंखों के लिए- बल्कि हाँ, ये बहुत एक वो आपकी थैंक यू, आपने बड़ी। और मैं उन लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा जो मोबाइल पे देखते ना हैं, तो देखें। कोशिश करें टीवी पे देखा करें। जी। तो एक तो प्रिंट बड़ा खूबसूरत यूट्यूब के ऊपर आप जब हाई रिस्क क्वालिटी में देखते हो तो ऑल ऑफ सडन आपका आपको बेहतर एक्सपीरियंस लगता है। बहुत बेहतर हो Of जाता है। course, और फिर of वो जो course। मुझे आप समझ आइए जो आप कपड़े नोटिस कर लेते हैं और बुंदे नोटिस कर लेती हैं, तो फिर मुझे एहसास हुआ, तो मैंने कहा हाँ अच्छा, अब इसमें तो काफी मार्जिन नजर आ रहा है, चीजें नजर आ रही हैं। हाँ जी, इट्स वेरी एंजॉयबल। बट आज की हॉट बाइट्स आपने कॉल की है, तो जी। टाइटल के बारे में आप बता दें, डिस्कशन के बारे में, फिर हम जी। टाइटल आज की हॉट बाइट भी हमारे पिछले हॉट रिव्यू की एक्सटेंशन है एक किस्म की, बिकॉज इसमें आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा जिसको मैं लेके सोचती रही, पूरा वीकेंड सोचती रही। आज ट्यूसडे है, मैं उस वक्त से सोच रही हूँ, मतलब है कि संडे हमने रिकॉर्ड किया। हमने संडे रिकॉर्ड किया, तो संडे रात, मंडे, 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि आपने ये सवाल पूछा और मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और मैं इसका आपको जवाब क्यों नहीं दे सकी। फिर मैंने थोड़ा और सोचा और फिर मैं उसके कंक्लूजन में पहुँची। ऑफ कोर्स लोगों का भी बहुत फीडबैक आया। ऑफ कोर्स सवाल जो था वो खुदा और मोहब्बत को लेके था, खुदा और मोहब्बत पार्ट 3 को। और आपका सवाल ये था कि इज़ फरहाद अ हीरो, और आपने सवाल भी पूछा और उसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि नो ही इज़ नॉट। तो मैं आपसे आज हीरोइज़म पे और हीरो पे और उसकी डेफिनेशन पे बात करना चाहूँगी कि मॉडर्न लिटरेचर में, ड्रामाज में, व्हाट इज़ अ हीरो? ब्यूटीफुल। जैसे कि मैं कहता था, दरिया को आपने कूजे में बंद कर दिया, तो ये समझ लेंगे इन अ वे इट विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ आवर कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन ऑन फरहाद, बट इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट कि हीरो होता क्या है। ठीक है, आमना ने एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक चूज किया है, रियली एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन में। और आमना आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, लेकिन मर्जी है आपकी। टाइटल ब्रेक में अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लीजिएगा, कुछ अपने हाथों का अच्छा इस्तेमाल करना चाहें तो कर लीजिएगा, उससे शायद किसी ना किसी को कोई फायदा ही हो जाए। जी। ये रमजान में किया हुआ आपका ये एक अमल सोचें कि आपके आज की निकी में शायद शामिल हो जाए, तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मैं और आमना आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, तो पहला सवाल आपसे मेरा ये, अच्छा मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लिटरेचर और लिटरेरी गुफ्तगू में ना जाऊँ और इसको बड़ा बेसिक रखूँ, क्योंकि बड़ी बेसिक इसकी रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन है। लेकिन पहला सवाल मेरा, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया था पिछले एपिसोड में, हसन व्हाट इज़ अ हीरो?
आपकी नज़र में what is, can you define what you feel a hero is There or are who two a hero is? there are two aspects to it. जी एक तो ये है कि जो हम कंटेंट, फिल्में, ड्रामे, कहानियां पढ़ते हुए, देखते हुए बड़े हुए हैं, जी। उसमें जो हीरो है, एक वो हीरो होता है। जी फिल्मों की अगर हम बात करें, वो डस हीरो आया, सुल्तान उसमें राय टाइप। सुल्तान राय टाइप भी हीरो है आपके, लड़की की आपका इज्जत राज भी बचाए, आपका राज हीरो है, भी हीरो आपका है। राहुल भी आपका हीरो है, जी आपका अशर भी आपका हीरो है। अशर हीरो है या नहीं है वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, बट जो आप टिपिकली देखते आ रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में, एक लड़का और लड़की की रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में, लड़का हमेशा हीरो होता है, लड़की हमेशा हीरोइन होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ऑल दीज ईयर्स, जैसे जैसे लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, एक ज़्यादा सेंसिटिविटी डेवलप होती जा रही है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जा रही है चीज़ों के बारे में, वही राज, वही राहुल, वही अशर, जी। अब हम उसमें प्रॉब्लम्स नजर आना आते हमें हैं। शुरू हो जी। गए। उसी जारून में हमें प्रॉब्लम्स नजर आना जी। शुरू हो जी। गए। 10 साल पहले आप जारून को देखें, बोले यार क्यूट, कितना खूबसूरत हीरो है, और ये इसने दिल जीत लिया, और वो सब अशर कुछ है। हुसैन। अशर अगेन, जी। केस इन पॉइंट। बट नाउ व्हेन यू लुक बैक, यू लाइक नहीं यार, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो रही है, तो ये बंदा हीरो नहीं हो सकता। क्या मूसा हीरो है कि यार वो शुरू वहां से हुआ, उसने अपनी बहन को, मुगुले बहन को उसने जाके उठा के ले आया, बंदों को भड़का दिया, आके दरख्त के साथ बांध दिया, और उसको थप्पड़ भी मारा, और उसको बोला कि यार कि मैं तो इसको जान से मार दूंगा। क्या फरहाद, जो कि एक लड़की को इस तरह से परसू कर रहा है, उसकी मर्जी के बगैर उसके घर तक पहुंच गया, उसके घर में नौकरी करना शुरू कर दी, उस लड़की ने बोला चले जाओ, फिर भी नहीं जा रहा, क्या ये कैरेक्टर हीरो है? तो ये कॉन्वर्सेशन अब एक चलना शुरू हो गई। तो अब जो हीरो की जो एक इमेज है, या हीरो का जो एक कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से वो तो एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा एक अब कॉन्सेप्ट रह गया है। और वो जो सही मानों में अगर आप बोलें कि हीरो है कौन, जो हमारी पिछली बार भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, वो तो कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर ही होगा, कि जो कोई खातून या उसका लव इंटरेस्ट अगर किसी मुश्किल में, दिक्कत में है, और वहां पे वो आए और वो उसको उस जाल में से या उस मुश्किल में से निकाल के ले जाए, वो फिर आपका हीरो होगा। Saving the damsel in distress. Saving the damsel in from the distress dragon. from a dragon, that right? is your That hero is your in hero. today's context. In today's context. मगर I don't completely agree with you. आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि जो modern interpretation of the word hero है, वो is anybody who is a central character जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। अगर आप हीरो की फॉर्मर ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाएं तो ग्रीक माइथोलॉजी में से लफ्ज़ निकला था, राइट? और जो उस वक्त के हीरो से, हीरोस वर्ड ही ग्रीक है, उसमें से हीरो डिराइव हुआ। उस वक्त के हीरोज वर गॉड्स, जो माइथोलॉजी के गॉड्स हैं। ज़ूस वाज द फर्स्ट हीरो, ही वाज द किंग ऑफ गॉड्स। उसका जो बेटा था, हु ज़ूस हैड एन अफेयर विद अ वुमन एंड अ लेजिटिमेट चाइल्ड जिसका था हर्क्यूलीज, ही वाज योर फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड हीरो। ही वाज फ्लॉड, हर्क्यूलीज वाज फ्लॉड, ही वाज अ डेमी गॉड। मगर जो हीरोज थे वो गॉड्स थे। और जब लिटरेचर में हीरोइज्म की पहली डेफिनेशंस आई, तो दे वर पीपल, गॉड्स एंड डेमी गॉड्स एंड मॉर्टल्स विद गॉडली कैरेक्टर्स हु हैड ऑनर, who had courage, who had valor and bravery and who have selflessness, और वो basically warriors थे जो कि जंगें जीतते थे जाके। ये हीरो की डेफिनेशन थी। बट विद टाइम इतनी चेंज हुई, और ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व्ड एंड ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू द इक्वेशन एंड वी वेंट इनटू द मॉडर्न हीरो। द मॉडर्न हीरो इज़ प्रॉब्लमैटिक एंड लाइक यू सेड, यू राइटली सेड, मॉडर्न हीरो की प्रॉब्लम्स नहीं हम देखना शुरू हो गए, मॉडर्न हीरो है ही प्रॉब्लमैटिक। अब अगर आप ये कहें कि फरहाद हीरो नहीं है इस ड्रामे का, हीरो वो है, बट ही इज़ अ प्रॉब्लमैटिक हीरो बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। Who else is your hero? He is your hero, but he has issues, he has problems. और by the way, demigods और gods के भी थे problem, उनके भी fatal flaws थे। अकीलीस का भी fatal flaw था। अगर आप उसकी एड़ी पे, which is why we say Achilles heel, आप उसकी heel पे arrow लगता तो वो मर जाता। वहाँ पे उसकी जो थी ना immortality, वो ख़त्म हो जाती थी। So heroes के flaws होते हैं। Greed, anger, wrath, all of these are fatal flaws for your heroes. Modern hero जो है वो थोड़ा और हो गया है। जो हमार्टिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि fatal flaw। और अब मॉडर्न राइटिंग में, क्योंकि एक ड्रामा लिखने वाला आपको ग्रीक माइथोलॉजी में से गॉड्स उठा के नहीं दे सकता,
जब आपको ह्यूमन बीइंग एज अ हीरो देगा, इट्स मोर रियल, इट्स मोर रिलेटेबल, इट्स मोर कनेक्टेबल विद द ऑडियंस, कि वो एक फ्लॉड कैरेक्टर हो ताकि लोग उसके साथ रिलेट कर सकें। और फिर आप एक और टैंजेंट में चले जाते हैं जो हमारे सुपर हीरोज़ होते हैं, जिनमें सुपर पावर्स होती हैं, उनमें भी हीरोइक क्वालिटीज़ होती हैं। सो हीरो का इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है, मगर ये कहना कि जी फरहाद हीरो नहीं है, नहीं, हीरो तो वो है, हीरो तो वो है, उसका फेटल फ्लॉ, और उस ही इज़ अ प्रॉब्लमेटिक हीरो, और उसका फेटल फ्लॉ क्या है, अब इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये भी बहुत डिबेटेबल है। इज़ ही अ हरासर, इज़ ही अ स्टॉकर, which you think he is? I think he's just plain silly. He's written out to be a very stupid character, and that is his flaw. Stupidity is his flaw. बिफोर वी गेट इनटू दैट, जी। आपने बड़ी जबरदस्त बात की हीरो की, वो सारी चीज की। जी। फरहाद इज नॉट अ हीरो। You feel, you think. No, hear me out. You think. Ashar Hussain was not a hero. Zaroon was not a hero. In hindsight, in retrospect, many of the characters that we see in Bollywood films who were stalking the girl and who were singing songs and उसको pursue कर रहे थे एक बहुत हद क्रॉस करने के बाद, they were not heroes. These were all protagonists. Now I want to divert your attention to this concept of a hero and of a protagonist and of an antagonist. जब आप एक इंसान को हीरो कहते हैं ना, तो वो जो आपकी जो सारी बात है कि ग्रीक मिथोलॉजी से एक चीज़ चली भी आई है और वो है, और जो आप जो फ्लॉ की भी बात कर रही हैं वो ऑब्वियसली एक मॉरल फ्लॉ नहीं था कि अगर उसके हरकुलिस के पैर पे जाके लग जाता है। ये जो हम करंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये तो मोरालिटी पे अब चलेगी ना बात, ये एथिक्स पे चलेगी है बात कि एक इंसान के अंदर एथिकली या मॉरली क्या प्रॉब्लम है। तो वो फिर इंसान फिर हीरो कैसे हो सकता है? वो तो हीरो नहीं हो सकता। ये तो वो बाय डेफिनेशन ही मतलब है कि एक यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग। अ फ्लॉड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी हीरोइक। और हीरोइक होने का और हीरो होने का भी फिर बहुत सारी और से वजूहात, उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि वो किसी एक इंसान का एक्ट हीरोइक हो सकता है। एग्जैक्टली। जरूरी है कि वो हीरो हो। बिल्कुल, हीरो में और हीरोइज्म में बड़ा हीरोइज्म में भी बहुत फर्क है। आपने राह चलते हुए किसी को देख लिया, कोई मग हो रहा है और आपने जाके उस जो मगर है उसको पकड़ लिया या उसको दो चमाटे मार के उसे गन ले ली, दैट्स एन एक्ट ऑफ हीरोइज्म। यू आर हीरोइक। फरहाद ने गोली खा ली, फरहाद ने गोली खा ली, हीरोइज्म का एक्ट है, दैट इज एन एक्ट ऑफ हीरोइज्म। बट डज दैट मेक हिम अ हीरो? No, it makes him the protagonist of this project. He sure is. इस बात में कोई बात डिनाई करने की है ही नहीं कि जो आप बात कह रही हैं वो फिर आप उसको पिच एज अ हीरो ना करें, आप उसको पिच एज अ प्रोटैगनिस्ट करें। या प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटागनिस्ट मगर उसकी पिचिंग में क्या फर्क होगा? प्रोटैगनिस्ट हीरो जो वर्ड है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इवॉल्व ऐसे हो गया, वो इस तरह से हो गया कि हीरो जो है वो फ्लॉड नहीं होता। हीरो जो है वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर होता है। मेरा ख्याल है चेंज हो गया, ऐसा नहीं? हीरो नहीं चेंज हुआ ना आमना। बात ये कि अब जैसे बोला था आपका राजा गर्दी में, वाज ही अ हीरो? I mean, by your definition, even he was a hero, but he's not your typical hero that we see. And इमरान से मेरी जब भी conversation होती है, इमरान says कि his entire aim is not कि यार वो जो आपका typical एक hero होता है, he says that every character is a hero. So what probably he means also is that any character can be your protagonist. In Faryad, for example, you had Gul Rana ji. She was the protagonist, I would say, in a way. क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी, Zahid was a protagonist. I mean, okay, Zahid was the protagonist again, not a hero. But he's an anti-hero. Anti-hero, antagonist. हाँ. You see? मगर because he had कोई ऐसा ऐब नहीं था जो उसमें नहीं था। फरियाद का जो मुराद था उसमें कोई ऐसा ऐब नहीं था जो नहीं था। मतलब ज़बरदस्ती की शादी से लेके अपना बच्चा बेचना, बच्चे को अगवा कराना, वो तो एक क्रिमिनल था बिल्कुल। बट इश्क ज़े नसीब का जाहिद समीर was many thought was a hero, but he was not a hero. तो आप ये कह रहे हैं कि जो हीरो की डेफिनेशन है वो उसको ना वो अप्लाई नहीं करती। वो आजकल के दौर में जो हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जो कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, जो ड्रामों की, फिल्मों की हम बात करते हैं, या तो कोई फिल्म वाकई में उस लेवल की बने कि यार वो जो हीरो आया फटा पोस्टर हीरा निकलो, कि जो कि रॉबिन हुड भी है सलमान खान की तरह, जो कि थ्रैश भी कर रहा है गुंडों को, जो कि लड़की को भी बचा रहा है। लेकिन जी रॉबिन हुड भी तो चोर था ना। जो रॉबिन हुड भी तो चोर था। रॉबिन हुड हीरो था या नहीं था? बिल्कुल था। रॉबिन हुड हीरो था। रॉबिन हुड हीरो था, अमीरों से लेके गरीबों को देता था, तो रॉबिन हुड तो हीरो था। तो मेरा ख्याल है कि हीरोइज्म और प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट जो कुछ है, aren't we jumping to that conclusion too soon in खुदा और मोहब्बत?
अभी तो फरहाद का कैरेक्टर ने इवॉल्व होना है, अभी तो एंड पे पहुंचना है, वो कहाँ जाएगा मेरे ख्याल में बहुत जल्दी जजमेंट पास हो गई है। जजमेंट मेरे इस देखें वो बात सारी इस चीज से मेरे दिमाग में जो ये कॉन्वर्सेशन आई, हमने एक तरफ देखा and why I keep bringing Raksha Bismil ka Musa in this is because Hashim Bhai is The writer is the same, जी. The writer is the same person, so you tend to try to understand the thought process of the writer in creating a character. तो जब मूसा ये बात कहता है कि एक तरफा मोहब्बत में कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होना कि जो राइटर है उसको पता है कि एक तरफा मोहब्बत में नहीं होती जबरदस्ती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि राइटर को ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि यार कि फरहाद जो है वो सही कर रहा है, सो इवन द राइटर नोज कि यार कि ये लड़का सही नहीं कर रहा। What does that mean then? That means that maybe the writer has written this character in a way कि यार कि ये शायद एक ऐसे लड़के की जर्नी हो जो लाउबाली सा हो, जो इमेच्योर सा हो, जिसको चीजों की समझ ना हो, जो कि वो सब कुछ है, और वो एक इस तरह की डिसीजन ले जो कि बहुत ही सिली हो, जो आप भी कह रही हैं, और वो सिली डिसीजन लेने के कॉन्सिक्वेंटली उसकी जिंदगी में क्या चेंजेस आते हैं, स्टोरी ये हो, वी डोंट नो मे बी दिस इज द स्टोरी एंड वी आर लुकिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। और इस पे मैंने ये बोला कि बिकॉज फिरोज द स्टार इज प्लेइंग फरहाद द कैरेक्टर, वी टेंड टू फॉरगेट कि यार कि फरहाद की एक्चुअल जर्नी है क्या, बिकॉज ऑटोमेटिकली हमने ठप्पा लगा दिया हीरो का। अच्छा, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज अगर आप फिरोज के लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स देखें उसमें सब में उसका कैरेक्टर प्रॉब्लमेटिक रहा है, वेदर इट्स गुलराना, वेदर इट्स इश्किया, वेदर इट्स खानी, उन सब में प्रॉब्लमेटिक है। आप सब पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हीरो नहीं था, मीर हादी हीरो नहीं था मीर हादी नहीं था। और आई थिंक फिरोज विल एग्री हिमसेल्फ कि मीर हादी हीरो नहीं था, एंड द वेरी फैक्ट कि हमजा की वो कंक्लूजन जो हुई प्रूव्स टू यू कि हमजा हीरो नहीं था इश्किया में, वरना हमजा के साथ ये क्यों था? वो एक बिल्कुल और डिस्कशन है, बिकॉज़ वो तो सबने कहा कि लड़की भी वाज नॉट अब्सॉल्व, मगर वो तो ठीक है, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे हमजा का जो उसके साथ हुआ, दैट डजंट मीन ही वाज अ हीरो। No, absolutely, he was not a hero. तो बात ये है कि अब फिर और इस I go back to an earlier observation that you had. People connect with characters who are sort of bad boys. Yes, they do. They find bad boys attractive. अच्छा, लेकिन ये bad boy नहीं है फरहाद bad boy नहीं, फरहाद silly boy. Silly boy है, फरहाद silly boy है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना इस पे ये भी होता है कि I feel bad for the portrayal of फरहाद, because I mean मैं सोचती हूँ कि यार what would have made all of this believable? A little more time spent at that wedding. अगर हमें कन्विंसिंग होता कि यार इनकी दोस्ती थी वहाँ पे, जिसके पीछे वो आया है, जिसके बाद उसने सोचा है कि मेरा कोई चांस है इस लड़की के साथ, इट वुड हैव बीन अ लिटिल मोर बिलीवेबल। मगर वहाँ पे आपने इतना स्लैप डैश किया, फटाफट करा के 2 मुलाकातें उनकी, आपने क्या, आपके इंडिकेटर्स क्या हैं कि दोस्ती इनकी हुई है, उसका ये कहना उसको कि तुम दोस्ती का मतलब समझती हो, जो तुम मुझसे हाथ मिला के, वो कहती हाँ, उसको पान देना, उसको कहना कि तुम मेरा काम करोगे और उसको इस्तेमाल करना फॉर दैट मीटिंग द फियांसे, दिस शुड हैव बीन मोर टू कन्विंस अस कि फरहाद इतना डम नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझे कि ये मेरे से प्यार करती है, बिकॉज उसने ये तो नहीं कहा मैं प्यार करती हूँ। बट बात ये है, हाँ, I think I think the writer is trying to show this very thing कि यार कि एक जो होता है, और ये आप भी मानती हैं, मैं भी मानता हूँ, ये सेंसिबल नहीं है, ये इलॉजिकल है, लेकिन ऐसा होता है कि मोहल्ले में भी, गली मोहल्लों में भी लड़का किसी लड़की को देख लेता है, कहता है मैं प्यार हो गया, इश्क आशिकी होगी, लड़की ने मुस्कुरा के देख लिया, फायर चल जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, लोग अपने आप को मार कर देते हैं। किसी ने कमेंट भी किया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उन्होंने, उनको पता है कि किसी ने वो पर्सन कमिटेड सुसाइड। एब्सोल्युटली। तो ये होता है सब, बिल्कुल। तो शायद ड्रामे का पॉइंट ये है कि आप इसको देखें और फिर कहें यार कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, ये तो जो होता है ऐसा होता जरूर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। But again, why are we passing judgment on it? That's the thing. You see, the whole issue has become a point of judgment. कि हम फरहाद को जज कर रहे हैं कि वो स्टॉकर है या वो हरासर है. Why not we enjoy the story and then pass judgment when it finishes? Because what happens is, Amna, and this is a conversation we've had several times, even with the actors and directors and writers that we interview. Glorification of bad traits. You glorify a negative, not a negative character, but you glorify a character who does not deserve to be glorified, or you glorify a person who's deeply flawed, as you pointed out, and you glorify a person as a hero who's not a hero. But I didn't say Farhad was deeply flawed. I said his flaw is that he's stupid. No, I say otherwise also. जो characters होते हैं आपके, जो हम ड्रामों में देखते हैं, there's several flawed heroes, not heroes, but flawed characters. Actually, now I have a soft spot for Farhad, not because it's Feroz Khan. I also think, by the way, that Feroz
का अगर पर्सोना उसको आपको एज अ हीरो देखने पे मजबूर करता है दैट ओ दिस इज़ फ़िरोज़ खान एज फरहाद, दैट्स व्हाई वी सी हिम एज अ हीरो. आई ऑल्सो थिंक दैट फ़िरोज़ खान्स पर्सनल पर्सोना ऑल्सो मेक्स पीपल थिंक ऑफ हिम एज एन एंटी हीरो because of the roles that he's previously done, because of his highly opinionated nature on social media. Some people love it, some people hate it. So the haters will also very easily then see him as an anti-hero because they don't like him. They don't like his opinions in real life. So मेरे ख्याल है वो it's a double-edged sword कि वो फ़िरोज़ खान नहीं निकल पा रहे फरहाद में से. आप फरहाद को नहीं देख पा रहे फ़िरोज़ खान को देखे बगैर. Although, and that's really sad because that performance is so good. You don't see a hint of Mir Hadi, you don't see a hint of Hamza. That performance is really, really good. आप वो नहीं देख रहे. Now, why do I have a soft spot for फरहाद? Because एक तो I believe in this किस्म का जुनूनी इश्क. मुझे इसमें यकीन है, इस इश्क में मैंने देखा भी है बहुत up close. So I am a believer. The suffer from इश्क to रूहानियत जो कि मेरे ख्याल है फरहाद का होगा. जब इसको अब ये वो कहेगी सीधे मुंह कि मैंने नहीं भाई ये मेरा मंगेतर है, आई एम गेटिंग मार्ried टू दिस गाय, आई एम रियली हैप्पी, गेट लॉस्ट. और जो वो डायलॉग हमने प्रोमो में देखा कि वो कहेगा कि तुमने एक बेचारे को दिल दुखाया है, यू नेवर बदुआ देगा. दैट्स नॉट नाइस, राइट? दैट्स नॉट नाइस एंड दैट इज हर्टफुल. दैट एक बंदा जिसको इतना इश्क है वो ऐसी बददुआ दे. इश्क में तो लोग बददुआ नहीं देते हैं. और फिर हमें ये भी है कि शायद उसकी बददुआ कबूल भी होगी और फिर उसको जी बिल्कुल वो ऐसा ही है. देखिए द ग्रेट ट्रेजेडी तो यही है ना कि वो अपने आप को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा, वो उसको भी लेके डूबेगा. शी इज़ अ हीरोइन, राइट? शी इज़ अ हीरोइन ऑफ खुदा और मोहब्बत. उसका फ्लॉ क्या है? उसका फ्लॉ ये कि वो काइंड है. शी इज़ काइंड हार्टेड. शी इज़ काइंड हार्टेड. बट दैट्स नॉट अ फ्लॉ बीइंग. नो, इट इज़ इन दिस केस इट इज़ अ फ्लॉ बिकॉज अगर वो काइंड हार्टेड ना होती तो वो एक अपने भाई को कहती कि यार ये बंदा मुझे हरास कर रहा है, इसको फिकवाएं यहाँ से यार, वो शादी से मेरे पीछे लगा हुआ है. दैट्स ऑल इट वुड हैव टेकन. शी इज़ नॉट सेइंग दैट बिकॉज शी फील्स सॉरी फॉर हिम. उसको और उसकी भाभी ने और उसकी फ़कीरा ने ये बता भी दिया है कि भाई आपने आज तो बीबी दी थी ना, तो उसका दिल ज़िंदगी बचाने के लिए अगर आप ये हिम्मत कर जाएँ उससे बात कर लें. उन्होंने उसको मिसलीड तो किया है, वरना वो कहती. आप सोच सकते हैं कि उनके घर में उनके जो जनान खाना और मुलाजमों का अलग पूरा है, वहाँ से अगर दिलावर उठ के उनको कहता कि मैं तो बीबी आप पे मर मिटाऊं, बट हाउ वुड शी हैव रिएक्टेड? यू गो. अब आपने कितनी इंटरेस्टिंग बात की. अब आप सोचें कि फिरोज की जगह दिलावर. हम फिरोज नहीं कह रहे, हम फरहाद कह रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं अगर फरहाद की जगह दिलावर होता वो क्या करती? अगर साकिब समीर ये कैरेक्टर प्ले कर रहा होता. आप देखें, आप you're personalizing it with Feroz. I'm not personalizing it with Feroz. I'm saying but that no, for me that is what the problem is. No. He is a character she met and befriended. Friend तो बनाया था ना. हाँ. कहा था ना दोस्त हो मेरे. तो अब वो दोस्त के तौर पे उसको नहीं ना कर पा रही. Would she have handled Dilawar in the same way? No. Had she been वही ठुकराए, वो कहती यार टांग में तोड़वाओ उसको, वापस भिजवाओ लाहौर, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मुझे हरास कर रहा है ये लड़का. शी इज़ नॉट डूइंग दैट. वाई शी नॉट डूइंग दैट? बिकॉज शी इज़ काइंड एंड दैट्स हर फ्लॉ. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ही इज गोइंग टू गो डाउन एंड ही इज गोइंग टू टेक हर डाउन. वो तो आप ठीक कह रही हैं. मैं तो एक गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन जो हम हीरो और उसकी बात कर रहे थे, क्लासिसिज्म में आ जाते हैं. हम उसकी भी बात कर रहे थे कि एक एक्टर का पर्सोना कैसे टेक ओवर कर देता है एक कैरेक्टर को. तो अब फिरोज का क्योंकि वो पर्सोना है एंड यू एडमिट इट. आई मीन आप फिरोज को पसंद करते हो या फिरोज को ना पसंद करते हो. मैं फिरोज से मिला हूं. अभी हम जब वो इवेंट टुक मार्च में गए थे, मैंने अपनी आंखों के साथ देखा जो फिरोज का एक ऑरा है, जो फिरोज की एक प्रेजेंस है, जो फिरोज के एक जो इर्द गिर्द जिस तरह से लोगों का एक जमघटा लग जाता है, यार वो बंदा हीरो है. ठीक है ना. और मैं ये कह रही हूँ कि दैट गोज अगेंस्ट हिम as aggressively as it goes in his favor. अब आप for a second ये सोचें. It mostly goes against him. Yes, I agree with you. आप no, it is in this particular case. It is totally going against him. Because Farhad is not meant to be. That is my entire premise of my argument. आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि आप फिरोज खान की जगह यहाँ पे आप इमरान अशरफ को कास्ट करते हैं. आप मैं ये तो कह रहा हूँ फिरोज खान की जगह आप साकिब समीर को अगर कास्ट करें. आप इमरान अशरफ को कास्ट करते हैं. हीरो के साथ ही करें ना. आप इमरान अशरफ को कास्ट करते हैं. somebody who is sweetest man in the entertainment industry. हर बंदा तारीफ करता है. कल साइमा चौधरी अकरम ने भी उनकी तारीफ की. somebody who's noble, who's humble. आप उनको कास्ट करते हैं, आपकी ये फीलिंग ना होती फरहाद के खिलाफ. आप कहते हैं हाय बेचारा.
बेचारा यार, उसको प्यार हो गया, उसका वो जवाब नहीं दे रही बेचारा. बट बिकॉज इट्स फिरोज खान एंड ही इज गॉट दिस मैसिव फॉलोइंग एंड यू सी हिम एज अ हीरो, एज अ स्टार, एज समबडी जो कि गालियां भी निकालता है अपने उस पे जाके फीड पे, जो ओपिनियनेटेड है. आप कहते हैं नहीं यार ये गलत कर रहा है, ये तो बिल्कुल इसको टेक हिम टू टास्क. नहीं, आई डिसएग्री विद यू बिकॉज व्हेन इमरान को हमने जब मूसा के रोल में देखा और जब उसने आगे किया, हमने पॉइंट आउट किया, हमने बोला यार ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा. एकदम वो टेबल जो टर्न हुई है वो लिखा भी गलत, वो लिखा भी फर्क नहीं. मेरे ख्याल में इस बात से नहीं फर्क पड़ता, और मेरे ख्याल में कि अगर हम फिरोज की जगह इमरान को भी देख रहे होते तो हम इसी तरह से ही रिएक्ट कर रहे होते. मेरा तो बात कहने का मकसद ये है कि आप हीरो को ना लेते, अगर इमरान को आप लेते फिर भी वही प्रॉब्लम होती जो अभी फिरोज को लेके प्रॉब्लम हो रही है. आप और मैं शायद करते हैं हसन, लेकिन मेरे ख्याल है लार्जर ऑडियंस जो है ना वो बहुत इन्वेस्टेड है इस चीज में. किस में? वो एक्टर्स में और स्टार्स में बहुत इन्वेस्टेड है. और इसीलिए फिर जो आपने आगे सवाल ही उठाया कि व्हाई मस्ट वी टॉक अबाउट इट, दिस इज व्हाई वी मस्ट टॉक अबाउट इट बिकॉज व्हेन यू, ठीक है, फेयर प्रॉब्लम. और इस केस में आई एम प्रीटी कन्विंस्ड नाउ कि ना राइटर की ये इंटेंशन है, मुझे लगता है ना डायरेक्टर की. ड्रामे की इंटेंशन ये नहीं है कि वो फरहाद को एज अ हीरो ही दिखाएं. वो आई थिंक वो एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसमें फ्लॉज हैं, वो इमेच्योर है, वो सिली है, उसकी जर्नी और आगे अब क्या होगा. आई मीन उस केस में कि अब वो जाएगा किधर, दैट विल काइंड ऑफ प्रूव कि यार ये एक्चुअली है क्या, होता क्या है. बिल्कुल होता क्या सारा सिनेरियो. दूसरी चीज़ है, हमें ये भी मेरे ख्याल है थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि थोड़ी सी पूरा इस स्टोरी का जो प्रेमिस है ना वो थोड़ा ऑब्सोलीट लगता है इन द मॉडर्न टाइम. ऐसे करना कि यार एक लड़का है, अगर आप देखें, आप फरहाद को देखें, आप एक लड़का है, उसको नज़र आ रहा है इवन एट द शादी, चलो उस लड़की ने दोस्ती तुमसे कर ली, तो तुम्हें अपना क्लास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा यार. वो इतने खाते पीते लोग हैं, तुम जो हो ड्राइवर तो नहीं थे शादी पे, जो तुमने कहा कि जी मैं जो ड्राइवर तो तुम नहीं थे लेकिन कुर्सियाँ ही लगा रहे थे ना, यू वर द हायर्ड हेल्प. देन व्हेन यू ट्रैवल टू बहावलपुर यू सी देयर, ओ माय गॉड, मैसिव हवेली, एंड यू सी कि उनका रहन सहन क्या है. आपने तो रिव्यू में कहा कि होती हैं ऐसी स्टोरी, होती हैं नहीं, मगर कभी भी समझ आ जाती है ना कहीं ना कहीं, अगर रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा. आप कह रहे हैं कि औरतें छोड़ के चली जाती हैं, वो भी होता है, वो होता है, तो होता है, लेकिन बात ये है कि मगर यहाँ नहीं हो रहा ना. हाँ, यहाँ नहीं हो रहा. देखें, बिलीवेबल होना, बिलीवेबल ना होना एक चीज है, उस चीज का लॉजिकल इलॉजिकल होना दूसरी चीज है, और उस चीज को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है वो एक तीसरी चीज है. तो ये मेरे ख्याल में मैं और आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये हो सकता है. हाँ. इस बात में कोई शक नहीं है कि यार कि ये चीज हो सकती है, ये हो सकती है. दूसरे एस्पेक्ट में मैं और आप दोनों इस बात को मानते हैं कि यार जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, ये इलॉजिकल ही है. हो सकता है, ये बात आप भी एक्नॉलेज करती है, मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ, बट जो हो रहा है इलॉजिकल है, ये सिली है. ये एक और चीज़ भी है इसमें, एक और चीज़ भी, जब हम बात करते हैं ना हरासमेंट की, और उसने एक दफ़ा उसको कह दिया, हसन आई एग्री कि हरासमेंट अब वो वहाँ पे कर, लेकिन ऑल्सो लव, द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लव आर अ लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक. एक दफ़ा तो किसी का भी लव प्रोफेस करने में लड़की कभी नहीं मानती कि हाँ आई लव यू. इट ऑलवेज टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ pursuance or perusal and a little bit of coy behavior, a little bit of courtship, or a little bit of, तो शायद उसको लग रहा हो कि दोस्ती ही था मेरा आगाज मेरे इश्क का. अच्छा, और जैसे मैं फील करता हूँ वैसे ये भी फील करती है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज आई एग्री विद यू कि बहुत सारे केसेस हमें लाइव एग्जांपल्स भी पता है जिसमें एक लड़की ने मना कर दिया और बाद में हाँ कर दिया. आई थिंक उसमें जो डिफाइनिंग फैक्टर ये होता है वो ये होता है कि जो हाँ ना करने से हाँ करने के बीच में जो इधर वाली पार्टी का रवैया है वो क्या है. क्या वो उनके घर के बाहर जाके आपने धरना दे दिया और आपने उनके घर में मुलाजमत शुरू कर दी, या आप उनके चादर लेके पकड़ के और उनके घर को घूरने और तकना शुरू हो गया कि अब मैं इन दीवानों से भी निकल के अंदर चला जाऊंगा, मेरा वो रूहानियत का आलम आ गया. या आपने उनको एक बार ये बता दिया कि भाई मुझे आपसे मोहब्बत है और ये मेरी मोहब्बत रहेगी, और फिर आपने अपने एक्शन से ना कि उनको परसू करते हुए उनका दिल माइल कर दिया और अपनी तरफ. हाँ, कि आप उनको एक्टिवली परसू नहीं कर रहे, बट आप अपने दायरे में रह के, अपनी हद में रह के, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू आपने उनका दिल अपनी तरफ माइल कर दिया. वो होता है, जरूर होता है. एज लॉन्ग एज आप उस दायरे से, आप फरहाद तो उस दायरे से निकल गया ना. हाँ, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो हरासर है और वो स्टॉकर है, मेरे ख्याल में वो भी थोड़ी ज्यादती है, बिकॉज उन टर्म्स में बहुत सेक्सुअल इन्यूएंडो आ जाता है. ही इज़ नॉट अ लेच.
उसकी कोई बुरी नजर harassment में नहीं आता और sexual ये एग्जैक्टली और ये वाला एपिसोड बहुत ज़रूरी था बिकॉज अगर उसकी नीयत ख़राब होती या वो बुरी नज़र का होता तो जो उसके आगे पेशकश आई थी वो उसको ना इनकार करता सो उसके अंदर वो मोरालिटी ऑनर है अब उसको इश्क हो गया वो क्या करे मगर ऐसा नहीं है कि उसमें बाउंड्रीज का हिसाब नहीं है उसने कभी दीवार फलांग के माही से जाके इमरान खाने में कोशिश नहीं की एक दफा वो कमरा उसने बंद किया उसके अंदर जाके he is not a lecherous person. No, he's not. He's just a silly immature He's boy. a simple exact I don't think he's criminally minded stalker नहीं। harasser वो नहीं है नहीं criminal minded नहीं है वो नहीं। he's immature He's immature, and he बिल्कुल। probably doesn't realize कि उसके actions का क्या impact बिल्कुल। that's what the character is एब्सोल्युटली उसने और कभी घुसने की कोशिश नहीं की हवेली में कि जाके वो किसी कोने में जाके उसको करे उसको मौका मिला जब वो उसको भेजा गया कि तुम बीवी को छोड़ आओ तब उसने बात की इट्स नॉट दैट ही ट्राइड और ही ट्राइड टू जंप द वॉल एंड गेट इनटू हर बेडरूम और एनीथिंग नहीं दिस इज सर्टेनली नॉट एन एक्सट्रीम No, केस it's ऑफ not, it's not. स्टॉकर बिहेवियर और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जी हमने एक्सपीरियंस किया जहाँ पे हमें लड़कों ने स्टॉक किया है या जी, हमें बिल्कुल। और वो बड़ा एक सीरियस बिल्कुल एक मैटर है एंड you know we feel for you and all our love and sympathy with you ये And ऐसा by the नहीं way, stalking is very serious and it's very, very disturbing. if it's very it can It's be very, very very disturbing. torturous I would say कि वो mentally torturous भी हो सकता है Absolutely. and उसको कोई उसमें I कोई think दो कभी राय भी नहीं underestimate या underwrite नहीं करना बिल्कुल, of चाहिए course. the trauma of being stalked Of or course. harassed. Absolutely. of course but वही बात है ना कि कौन किसको कितना अनकंफर्टेबल कर रहा है ये सिर्फ जी। वही शख्स बता सकता है जी। तो माही अगर इस एक्सटेंट पे अनकंफर्टेबल फील कर रही है कि उसको लग रहा है कि ये harassment है stalker behavior है only Mahi can tell So she would then say it to her, at least her bhabhi, but she's not saying it. And the bhabhi is questioning कि ये तुम्हारा guilt है या तुम कुछ और महसूस कर रही हो. She would then say it to, or she would express it to herself or to her audience कि मैं तंग हो रही हूँ या मैं harass हो रही कि हूँ. मैं harass मगर हूँ। वो नहीं कर रही. So ये कहना कि जी माही की तरफ से सोचना कि नहीं मेरी harass हो रही है, sexually harass हो रही है, ये lecture है. नहीं, sexually exactly harass तो नहीं हो रही। नहीं लेकिन लोगों ने comments में कहा है ना कि जी harass हो रही है. देखें उसका behavior is clear cut not okay and it's borderline harassment I would say माही अब क्या फील कर रही है क्या नहीं कर रही हमने माही के दिल I में would say borderline inappropriate. inappropriate तो 100% डिस्कम्फर्ट में आप चले जाएं हरासमेंट तक ना जाए मेरे ख्याल है अनकंफर्टेबल चले इसका जवाब सिर्फ माही दे सकती है क्योंकि हाँ मुझे जी। मैं आई ट्रूली फील के इस कि इंसान को किसी का बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट लग रहा है या पर्सन फील्स हरास्ड या पर्सन फील्स दैट दे मेरा ख्याल है थोड़ा सा क्लासिज्म भी है अगेन मैं ये रिट्रेट करूंगी कि अगर उनके मुलाजमों में से कोई और उठ के ये बात करता माही से कि मैं आप पे मर मिटाऊं और मैं इश्क करता हूं तो वो उसका क्या करती वो जाके अपने भाई को बताती या भाभी को क्लासिज्म कैसे होगा क्लासिज्म है ना फरहाद उसी नहीं बैकग्राउंड मेरा मतलब है कि वो है लेकिन एक लाइन है उसको शी डिडंट नो हिम एज अ सर्व आई मीन शी मेड अ फ्रेंड राइट तो वो एक आ जाता है she was aware at that point also that he wasn't that he's poor but I mean how much के अब वो ड्राइवर बन गया if you think about it Farhad probably comes from the same kind of background that Dilawar does it's not like Farhad कोई बड़े Now इंडस्ट्रियलिस्ट came from the village no इंटीग्रल और आप कौन सा no but what I'm saying is उसकी रिलेशनशिप तो उसके साथ वो नहीं है ना उसकी Yeah, रिलेशनशिप तो नहीं है बट अगर कोई और होता तो वो शोर मचाती Yeah. तो वो भी है तो वो शोर नहीं मचा रही तो उसकी क्या वजह है ठीक है anyway I think this was a very interesting Yeah, I think it's conversation worth. I think again, like when we review and when we talk about Rakib, say हम ये कहते हैं कि जी कैरेक्टर को ना जज करें. Just watch it, watch the entire but drama then and then Maqsood Saab is not your hero he's your protagonist protagonist. हाँ He's not ठीक है your या hero. ये अच्छी डेफिनेशन की होगी कि जी हीरो हम नहीं छोड़ सकते कि उनमें ये कैरेक्टर जरूरी है. हाँ. तो अगर नहीं है तो वो हीरो नहीं है हाँ. प्रोटैगनिस्ट है. हीरो आपका लीडिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक. हीरो हीरोइन थोड़े आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स भी होंगे मेरे ख्याल है हिसाब मेरे से। ख्याल है आप ठीक क्योंकि है जिस तरह से चीजें इवॉल्व हो रही हैं कंटेंट बिल्कुल. बन रहा है डिफरेंट तरह की स्टोरीज हम बिल्कुल. देखने में आ रहे हैं हम तो पुराने अपने हीरोज को क्वेश्चन करने लग गए हैं तो और फिर ऑब्वियसली यू गॉट टू आप अनका ही याद करें जावेद शेख हीरो फराज ओ माय फराज वाज अ स्टॉकर पूरी अनकही में वो उसको स्टॉक करता है उसको कहती भी है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड शी लाइक्ड शकील और आखिरी एपिसोड तक हमें होता है वो इसके साथ जाएगी एंड ही हरासेस एंड स्टॉक्स हर थ्रू आउट अनकही उस वक्त सबने कहा था ओ माय गॉड सो रोमांटिक एक लड़का पीछे पड़ा हुआ है इसको मोहब्बत उससे इट वाज सो रोमांटिक बैक देन नाउ यू लुक बैक एंड यू से नहीं यार फराज वाज सो फ्लॉड जावेद शेख वाज नॉट योर हीरो ही वाज अ लीडिंग मैन इन द ड्रामा बट ही वाज नॉट योर हीरो उसने तो पूरे नाक में दम उसको कर दिया लड़की को सो आई थिंक द डेफिनेशन यू राइट इज आउटडेटेड वो आउटडेट हो चुकी है और
या दैट्स अबाउट इट। एनीवे, आप लोगों का फीडबैक ज़रूर हम जानना चाहेंगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन के ऊपर। आप हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, दिल खोल के कमेंट में हमें बताइएगा। मैं और आमना इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू, लेकिन कल थर्सडे को आमना का इंटरव्यू आएगा ज़ैनब कयूम ज़ीक्यू के साथ, ज़ैनाकोंडा जिनका ट्विटर पे हैंडल है, और उस इंटरव्यू में आमना ने काफ़ी उनके साथ गप लगाई है और सारे ज़ीक्यू के कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई है। जी इंशाल्लाह वो आपको देखने को मिलेगा कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।